मलूक चंद नाम के एक सेठ थे। उनका जन्म इलाहाबाद जिले के कड़ा नामक ग्राम में वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की पंचमी को संवत 1631 में हुआ था। पूर्व के पुण्य से बाल्यावस्था में तो अच्छे रास्ते चले और भक्तिभाव का आश्रय लिया, लेकिन जवानी में जरा भटक गए। उनके घर से नज़दीक ही एक मंदिर था। एक रात्रि को पुजारी जी के कीर्तन की ध्वनि के कारण उन्हें ठीक से नींद नहीं आई। सुबह उठकर उन्होंने पुजारी जी को खूब डांटा। यह सब क्या है? पुजारी जी बोले, एकादशी का जागरण कीर्तन चल रहा था। अरे क्या जागरण कीर्तन करते हो? हमारी नींद हराम कर दी। अच्छी नींद के बाद व्यक्ति काम करने के लिए तैयार हो पाता है, फिर कमाता है, तब खाता है। पुजारी जी ने कहा, मलुक जी, खिलाता तो वह खिलाने वाला ही है। कौन खिलाता है? क्या तुम्हारा भगवान खिलाने आएगा? वही तो खिलाता है। क्या भगवान खिलाते हैं? हम कमाते हैं तब खाते हैं। निमित्त होता है तुम्हारा कमाना और पत्नी का रोटी बनाना। बाकी सबको खिलाने वाला, सबका पालनहार तो वह जगन्नियता ही है। क्या पालनहार पालनहार लगा रखा है? बाबा आदम के जमाने की बातें करते हो। क्या तुम्हारा पालने वाला एक एक को आकर खिलाता है? हम कमाते हैं तभी तो खाते हैं। सभी को वही खिलाता है। हम नहीं खाते उसका दिया। नहीं खाओगे तो मार कर भी खिलाता है। पुजारी जी की, अगर तुम्हारा भगवान मुझे 24 घंटों में नहीं खिला पाया तो मैं तुम्हें अपना यह भजन कीर्तन सदा के लिए बंद करना होगा। मैं जानता हूँ कि तुम्हारी बहुत पहुँच है, लेकिन उसके हाथ बड़े लंबे हैं। जब तक वह नहीं चाहता तब तक किसी का बाल भी बांका नहीं हो सकता। आजमा कर देख लेना। पुजारी जी की भगवान में प्रीति वाले कोई सात्विक भक्त रहे होंगे। मलूक चंद किसी घोर जंगल में चले गए और एक विशालकाय वृक्ष की ऊंची डाल पर चढ़कर बैठ गए। अब देखे इधर कौन खिलाने आता है। 24 घंटे बीत गए और पुजारी की हार हो जाएगी सदा के लिए, कीर्तन की झंझट मिट जाएगी। 2-3 घंटे बाद एक अजनबी आदमी वहाँ आया। उसने उसी वृक्ष के नीचे आराम किया, फिर अपना सामान उठाकर चल दिया, लेकिन अपना एक थैला वहीं भूल गया। भूल गया कहो, छोड़ गया कहो। भगवान ने किसी मनुष्य को प्रेरणा की थी, अथवा मनुष्य रूप में साक्षात भगवान की सत्ता ही वहाँ आई थी। यह तो भगवान ही जाने। थोड़ी देर के बाद 5 डकैत वहाँ से पसार हुए। उनमें से एक ने अपने सरदार से कहा, उस्ताद, यहाँ कोई थैला पड़ा है। क्या है ज़रा देखो। खोलकर देखा तो उसमें गर्मा गर्म भोजन से भरा टिफ़िन। उस्ताद, भूख लगी है। लगता है यह भोजन अल्लाह ताला हमारे लिए ही भेजा है। अरे तेरा अल्लाह ताला यहाँ कैसे भोजन भेजेगा? हमको पकड़ने या फंसाने के लिए किसी शत्रु ने ही जहर वहर डालकर यहाँ टिफ़िन यहाँ रखा होगा, अथवा पुलिस का कोई षड्यंत्र होगा। इधर उधर देखो ज़रा, कोई रख कर गया है। उसने इधर उधर देखा, लेकिन कोई भी आदमी नहीं दिखा। तब डाकुओं के मुखिया ने ज़ोर से आवाज़ लगाई, कोई हो तो बताए कि यह थैला यहाँ कौन छोड़ गया है। मलूक चंद ऊपर बैठे बैठे सोचने लगे, अगर मैं कुछ बोलूँगा तो ये मेरे ही गले पड़ेंगे। वे तो चुप रहे, लेकिन जो सबके हृदय की धड़कनें चलाता है, भक्त वत्सल है, वह अपने भक्त का वचन पूरा किए बिना शांत कैसे रहता। उसने उन डकैतों को प्रेरित किया कि ऊपर भी देखो। उन्होंने ऊपर देखा तो वृक्ष की डाल पर एक आदमी बैठा हुआ दिखा। डकैत चिल्लाए, अरे नीचे उतर। मैं नहीं उतरता। क्यों नहीं उतरता? यह भोजन तूने ही रखा होगा। मैंने नहीं रखा, कोई यात्री अभी यहाँ आया था, वही इसे यहाँ भूल कर चला गया। नीचे उतर, तूने ही रखा होगा जहर वहर मिलाकर, और अब बचने के लिए बहाने बना रहा है। तुझे ही यह भोजन खाना पड़ेगा। अब कौन सा काम वह सर्वेश्वर किसके द्वारा किस निमित्त से करवाए, अथवा उसके लिए क्या रूप ले, यह उसकी मर्जी की बात है। बड़ी गजब की व्यवस्था है उस परमेश्वर की। मलूक चंद बोले, मैं नीचे नहीं उतरूंगा, और खाना तो मैं कतई नहीं खाऊंगा। पक्का तूने खाने में जहर मिलाया है। अरे नीचे उतर, अब तो तुझे ही खाना होगा। मैं नहीं खाऊंगा, नीचे भी नहीं उतरूंगा। अरे कैसे नहीं उतरेगा? डकैतों ने, सरदार ने अपने एक आदमी को हुक्म दिया,
इसको ज़बरदस्ती नीचे उतारो। डकैत ने मलुकचंद को पकड़कर नीचे उतारा। ले खाना खा। मैं नहीं खाऊंगा। उस्ताद ने धड़ाक से उसके मुंह पर तमाचा जड़ दिया। मलुकचंद को पुजारी जी की बात याद आई। नहीं खाओगे तो मारकर भी खिलाएगा। मलुकचंद बोले, मैं नहीं खाऊंगा। अरे कैसे नहीं खाएगा? इसकी नाक दबाओ और मुंह खोलो। वहाँ डंडी पड़ी थी। डकैतों ने उसके नाक दबाई, मुंह खुलवाया और ज़बरदस्ती खिलाने लगे। वे नहीं खा रहे थे तो डकैत उन्हें पीटने लगे। अब मलुकचंद ने सोचा कि ये 5 और मैं अकेला नहीं खाऊंगा तो ये मेरी हड्डी पसली एक कर देंगे, इसलिए चुपचाप खाने लगे और मन ही मन कहा, मान गए मेरे बाप, मारकर भी खिलाता है। डकैतों के रूप में आकर खिला, चाहे भक्तों के रूप में आकर खिला, लेकिन खिलाने वाला तो तू ही है। अपने पुजारी की बात तूने सत्य साबित कर दिखाई। मलुकचंद के बचपन की भक्ति की धारा फूट पड़ी। उन्होंने मारपीट डकैत वहाँ से चले गए उनको मारपीट कर डकैत वहाँ से चले गए तो मलुकचंद भागे और पुजारी जी के पास आकर बोले, पुजारी जी मान गए आपकी बात की, नहीं खाए तो वह मारकर भी खिलाता है। पुजारी जी बोले, वैसे तो कोई 3 दिन तक खाना ना खाए तो वह ज़रूर किसी न किसी रूप में आकर खिलाता है, लेकिन मैंने प्रार्थना की कि 3 दिन की नहीं 1 दिन की शर्त रखी है। तो कृपा करना, अगर कोई सच्ची श्रद्धा और विश्वास से हृदयपूर्वक प्रार्थना करता है तो वह अवश्य सुनता है। वह तो सर्वव्यापक सर्वसमर्थ है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। कर्तुम शक्यम अकर्तुम शक्यम अन्यथा कर्तुम शक्यम। मलुकचंद ने पुजारी को धन्यवाद दिया। वे सोचने लगे, जिसने मुझे मारकर भी खिलाया, अब वह सर्वसमर्थ की मैं खोज करूँगा। वे उस खिलाने वाले की खोज में घने जंगल में चले गए। वहाँ वे भजन कीर्तन में लग गए कि मलुकचंद में से संत मलुकदास प्रकट हो गए। फिर तो उनके दर्शन से कईयों का जीवन बदला, उनके सत्संग से कईयों की वृत्तियाँ बदली, कई उजड़े दिल चमन हुए। उनका सानिध्य पाकर कई गुमराह लोग अच्छी राह पर चल पड़े, हजारों लोग लाखों लोग तर गए। वे 108 वर्ष की उम्र तक जिए। संवत 1729 में जब वे संसार से जा रहे थे तो उन्होंने भक्तों से कहा कि भगवान जगन्नाथ को स्नान कराने पर पनाली में से जहाँ जल नीचे गिरता है वहाँ मेरी समाधि बनवाना, और जगन्नाथ जी को भोग लगाने के लिए रोटी बनाने हेतु जो आटा गूँथा जाता है उसमें से बचे हुए आटे का एक मोटा रोटा बनाकर इस दास को भोग लगा देना। भक्तों की हिम्मत नहीं हुई कि जगन्नाथपुरी में ऐसी व्यवस्था करवा दे, इसलिए उन्होंने एक बक्से में महाराज जी का शरीर रख दरिया में जल देवता को अर्पण कर दिया, परंतु वह बक्सा तैरता हुआ किनारे आ गया और किसी को प्रेरणा हुई। वह जैसा मलुकदास जी चाहते थे वैसी ही व्यवस्था हो गई। आज मलुकदास जी की समाधि भगवान जगन्नाथ के मंदिर के दक्षिण द्वार पर स्थित है और भगवान जगन्नाथ को भोग लगाने के लिए जो आटा गूँथा जाता है उसमें से बचे हुए आटे का रोट बनता है और उसी का मलुकदास जी को भोग लगाया जाता है। जीवात्मा परमात्मा का सनातन अंश है। वह अगर उस परमात्मा का आश्रय लेकर कुछ ठान लेता है तो प्रकृति उसकी अवश्य मदद करती है, उससे पूरा किए बिना नहीं रहती, फिर चाहे निमित्त किसे भी बनाए।